नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग परीक्षा दिसंबर 2019 भाग 4। आज का पहला प्रश्न, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? यह आपने बताना है। ये प्रश्न आया हुआ है। शिव संहिता में 10 प्रकार की प्रमुख नाड़ियां हैं और उसमें ये पूछा है प्रश्न उपाधि रूपा। तो इसमें से जो चित्रा नाड़ी है ये सही उत्तर है इसका। और शिव संहिता जो आदिनाथ शिव द्वारा रचित माना जाता है, पर अभी तक इसका कोई निश्चित प्रमाण हमें नहीं है। और इसमें 5 पटल हैं और दूसरे पटल में इसका वर्णन मिलता है। तो वहाँ क्या लिखा है? तीनों नाड़ियों के मध्य यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मध्य में गई हुई चित्रा नाड़ी मेरी वल्लभा है। वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और शुभ ब्रह्मरंध्र विद्यमान है, ऐसा मिलता है। दूसरा, चित्रा नाड़ी शरीर की उपाधि की कारणभूत है, ऐसा कहा गया है। तो स्पष्ट हुआ चित्रा नाड़ी ये उपाधि रूपा के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, घेरण संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? घेरण संहिता में घेरण मुनि द्वारा रचित जो ग्रंथ है और 7 इसमें अध्याय हैं। और इनमें जो प्रथम पाद है, प्रथम पाद के 10 नंबर और 11 नंबर का आप श्लोक देखेंगे, वहाँ इनका वर्णन मिलता है। तो उसमें आता है षट्कर्मणा शोधनंच। षट्कर्म है, इसमें पहला तो यही है जो सप्तांग जो योग के अंदर षट्कर्मणा और आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवंच ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधिना च निर्लिप्तम च मुक्तिरेवं न संशय। जो यम नियम है ये इसमें नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार का नाद स्फुरण होता है? इसमें थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ ये 2 प्रकार टाइप में है इसमें। और हठयोग प्रदीपिका के 4 उपदेशों में से ये चतुर्थ जो अध्याय है उसमें ये अवस्थाएं हैं। स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है इसमें 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था में देखिए, वो आरंभ अवस्था ही जैसे यहाँ अपनी अवस्था लेते हैं, प्रथम जो अवस्था है ये आरंभ अवस्था है। इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और विचित्र क्वणक ध्वनि इसमें सुनाई पड़ती है। और जो दूसरा जो है, दूसरे वाला जो घटावस्था है, ये विष्णु ग्रंथि इसमें है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और ज्ञानी देवता के समान व्यक्ति का शरीर होता है और विमर्द और दूसरा भेरी शब्द इसमें सुनाई देता है। स्पष्ट हुआ। तीसरा जो आता है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था जो है उसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन, मर्दल की ध्वनि, दुख है, जरा, रोग, क्षुधा, निद्रा का नाश होता है और ये इसमें देखना। और निष्पत्ति अवस्था जो है अंतिम चतुर्थ अवस्था, इसमें प्राण जो है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। वेणु का है, इसमें वेणु का अर्थ था वंशी का नाद, राजयोग की प्राप्ति। देखिए ये तो हुआ 4 प्रकार का। इसमें यदि हम देखें तो वेणी या वंशी जो है, तो हम इसको वेणु को वंशी को वीणा में ले सकते हैं। परंतु उसके आगे जो चर्चा में मिलती है 3 प्रकार की जो अवस्थाओं की, उसमें स्पष्टता हमें क्लियर होगा। उसमें आता है 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था में समुद्र का गर्जन सुनाई पड़ता है, मेघ की ध्वनि, भेरी और झरझरी। मध्यम अवस्था में मर्दल का अर्थ हुआ मृदंग, शंख, घंटा और घड़ियाल की आवाज़ें। अंतावस्था जो है उसमें किंकिणी, वंशी, वीणा, भ्रमर का गुंजन।
असल में जो अंतिम अवस्था जो है, यानी निष्पत्ति अवस्था कहिए, जो अंतिम अवस्था जो है, उसमें जाकर के वीणावंशी का नाम आता है। और ये 4 प्रकार की अवस्थाओं में अलग से नहीं है, तो इस तरह से इसका भी जानिए। ये सब नाद जो हैं, ये तीनों जो अवस्थाओं के, ये सब नाद शरीर के मध्य सुनाई पड़ते हैं, शरीर के बीच में से सुनाई पड़ते हैं। और सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद का चिंतन व्यक्ति साधक को करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोरख संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम बताए हैं? इसमें प्रमुख 10 प्रकार की नाड़ियां हैं। और गोरख जो संहिता है, गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें 2 शतक हैं। एक पूर्वार्ध शतक जिसे हम प्रथम शतक के नाम से जानते हैं, दूसरा है उत्तरार्ध शतक जिसे द्वितीय शतक के नाम से जानते हैं। प्रथम शतक के अंदर नाड़ियों का विवरण है, उसमें 28 नंबर, 29 और 30 नंबर जो श्लोक है प्रथम शतक के अंदर, वहाँ इनका विवरण मिलता है। इसमें आता है, ईड़ा वामे स्थिता भागे, पिंगला दक्षिणे स्थिता, सुषमना मध्य देशे, तू गांधारी वाम चक्षुषे। इस तरह पूरे श्लोक हैं। फिर भी मैं 10 नाड़ियों के नाम बता रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ संख्या पूछी गई है, तो 10 नाड़ी जो हैं ये सही उत्तर है इसका। ईड़ा है इसमें पहली, पिंगला, सुषमना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्भुसा, कुहू, संखिनी, जो पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं वही नाड़ियां हैं और उनके स्थान भी वही हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है? अब विशुद्धि चक्र से संबंधित है ये नहीं पढ़ लेना, विशुद्धि चक्र संबंधित नहीं है, इस पर गौर करना है। विशुद्धि चक्र में क्या होता है कि हम देखें कि पूरे के पूरे चक्रों की बात करें, सबसे पहले मूलाधार में 4 प्रकार के चक्र होते हैं, यानी 4 दल होते हैं, चक्र कहिए चाहे दल कहिए। दूसरे के अंदर आपके 6 आते हैं, स्वादिष्ठान के अंदर। मणिपुर के अंदर आपके क्या आते हैं, 10 आते हैं। अनाहत में आपके 12 आते हैं और विशुद्धि में 16 आते हैं। स्पष्ट हुआ? यदि हम विशुद्धि चक्र की बात करें, विशुद्धि आपके कंठ स्थान में होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें 16 हैं, दोनों ये ठीक है, परंतु यहाँ नहीं है। नहीं का मतलब हुआ 12 दल नहीं है, ये सही उत्तर होगा। हृदय प्रदेश भी नहीं है, ये अनाहत चक्र की बात है, इसलिए 16 दल और कंठ प्रदेश इस क्वेश्चन में गलत कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं का पूछा है। तो ये सब ध्यान रखना है। कोई पूछे इन सभी चक्रों में टोटल कितने चक्र हैं, तो वो ध्यान रखना है 50 टोटल हमारे चक्र होते हैं। चक्र मतलब दल होते हैं, पंखुड़ियों की संख्या है। और सहस्रार का तो काउंट अलग से है, वो तो 1000 है, सहस्र चक्र नाम ही उसका अलग है। और इसमें आज्ञा चक्र का काउंट नहीं किया, वो आज्ञा चक्र 2 संख्या है, आज्ञा चक्र का भी ध्यान रखनी है 2, तब जाकर के संख्या 50 बनेगी। बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न ये है, महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किस से होता है? आप सूत्रों को कंठस्थ करने की, याद करने की कोशिश कीजिए। और द्वितीय जो पाद हैं, प्रथम पाद जो है आपका समाधि पाद है, फिर आपका साधन पाद है, फिर आपका विभूति पाद है और अंतिम में आपका कैवल्य पाद है। ये है साधन पाद का 44 जो सूत्र संख्या है, उसमें आता है स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति यानी साक्षात्कार हो जाता है। यही पूछा है, इष्ट देवता का साक्षात्कार वो किससे होता है? स्वाध्याय से। स्पष्ट हुआ? इस तरह से अगला प्रश्न जो है वह ये है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में षडांग योग वर्णित है? ये कन्फ्यूज़न करने वाले जो प्रश्न होते हैं, इनको आप क्रमशः याद करिए, बार बार लिख करके समझिए। ये षडांग जो योग है, जिसमें यम नियम का विचार नहीं है, बाकी के अंतिम जो अंग हैं वो योग चूड़ामणि उपनिषद के अंदर भी है और ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर भी है। इस बात का ध्यान रखना है।
योग चूड़ामणि उपनिषद जो है ये सामवेद से संबंधित है और ध्यान बिंदु उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इन दोनों में षडांग योग का वर्णन मिलता है। नाद बिंदु जो उपनिषद है ये ऋग्वेद से संबंधित है और इसके अंदर हंस विद्या और हंस विद्या को अपने ओम को 12 मात्राओं का वर्णन इसमें मिलता है और इनके नादानुसंधान के बारे में चर्चा मिलती है। और श्वेताश्वतर उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। इस तरह से जो सही उत्तर है वह यह है योग चूड़ामणि उपनिषद। दूसरा है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण कौन सा है? ये पातंजल योग दर्शन सूत्र के अंदर द्वितीय अध्याय यानी आपका साधन पाद का 12 नंबर का सूत्र देखेंगे तो आता है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीय। जो क्लेश है ये जो पंच क्लेश हमारे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः, ये पंच जो क्लेश हैं यही हमारे जन्म का कर्माशयों का मूल है, मुख्य कारण है। स्पष्ट हुआ। अगला प्रश्न है, शिव संहिता में स्तोक माने कथा प्रक्रिया में से भोजन का विभाजन किस अध्याय में वर्णित है? देखो ऐसे कुछ प्रश्न दिसंबर 2019 में आए जो थोड़े से हटके थे। यदि जिन्होंने पूरा श्लोकों के साथ जिन्होंने पढ़े हैं, श्लोक को पढ़ते हुए ग्रंथ का पूरा अध्ययन किया है, वही इनका उत्तर दे सकते हैं। तो अब तो बात करते हैं शिव संहिता में टोटल जो हैं आपके 5 पटल हैं। इसमें बात हुई 5 टाइप अध्याय हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो बात है किस भोजन का विभाजन किस अध्याय में है। तो इसका सही उत्तर है ये तीसरे अध्याय में इसका हमें विचार मिलता है और 5वें के अंदर भी मिलता है, परंतु ये तीसरे अध्याय का या 5वां ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए तीसरे को हम लेंगे यहाँ पर। और भोजन करने पर किसी ने उसमें कहा है भोजन करने पर या भूख में तुरंत वायु का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वायु यानी कोई प्राणायाम है, कोई आपका किसी प्रकार का ये अभ्यास नहीं करना चाहिए भूख के अंदर और भोजन करने के तुरंत बाद। और अगला उसमें मिलता है योगाभ्यास काल में दूध घी का सेवन करना चाहिए। इस तरह से आप इसको अध्याय तीसरे को आप देखिए जहाँ ये श्लोक संख्या आपको सब मिलेगा। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किस योगाभ्यासी के लिए अपथ्य हैं? घेरण मुनि ने जो घेरण संहिता ग्रंथ लिखा है इसमें 7 अध्याय हैं और 5वें जो अध्याय है उसके अंदर 5वें अध्याय का 23 से लेकर के 29 तक, ठीक है, 5वें अध्याय का 23 से 29 तक जो हमें अपथ्य आहार के बारे में वर्णन मिलता है। अब ध्यान रखना है मुदक जो है ये पथ्य आहार है और दूसरा जो है आपका चनक है ये भी पथ्य आहार में। कुलथ जो है यहाँ अपथ्य आहार के बारे में पूछा है तो सही उत्तर आपका मिलेगा कुलथ और मसूर की जो ये दाल है ये आपका सही उत्तर है। ये अपथ्य आहार में इनको लिया गया है। इस तरह से आपके सभी प्रश्न करीब 40 हो गए हैं, कुछ और बचे हैं। जितना भी होगा मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा और जैसा भी लगे अच्छा लगे और कहीं शंका हो तो आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।